जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, हम तो तेरे। अगर आप सूफी गीतों के शौकीन हैं तो कव्वाली आपको ज़रूर पसंद होगी, जिसका लहजा इश्क है और जिसकी फितरत दीवानगी है। कव्वाली के नाम पर आमतौर पर लोगों को फिल्मों में लाल हरी टोपी पहने, बदन पर चमकदार अचकन, मुंह में गिलौरी दबाए, हाथ में लंबा रुमाल लिए किसी शख्स की याद आ जाती है जिसे कव्वाल कहते हैं, जिसके कंठ से निकली आवाज़ जब साज के साथ मिल जाती है तो बंदूकों की बोली बोलने वाले भी खामोश हो जाते हैं। जब पीरों की मज़ारों और दरगाहों से निकलकर कव्वाली आम लोगों के बीच मशहूर हुई तो फिल्म मेकर्स की नज़र इस पर पड़ी। फिल्मकारों ने अपनी फिल्म की कहानी में तेज़ी दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तेरी जवानी बड़ी मस्त है। पिछले कई दशकों के दौरान हिंदी फिल्मों में कव्वालियाँ तारों में चांद की तरह चमक रही थीं। साल के टॉप गानों में कोई ना कोई कव्वाली अपनी जगह बना ही लेती थी। यूं तो कई कलाकार हुए जिन्होंने फिल्मों में कव्वाली गाई, पर इनमें एक दो ही नाम ऐसे हैं जो लोगों को याद रह गए। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान और राहत फ़तेह अली खान। फिल्मों में गाई इनके कव्वाली लोगों के दिलों की धड़कन बन गई, लेकिन इस श्रृंखला में जो अगला नाम जुड़ता है उनकी गाई कव्वालियों ने लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। जमाने के साथ साथ कव्वाली का भी कुछ रंग बदल रहा है। हाँ, बदल रहा है ना भाई। रूहानियत जो है कव्वाली में से रोमांटिक पैदा कर दी लोगों ने जी। ये हो गया ना आजकल। तो इन्होंने जो भी गाया वो आज तक लोगों ने नहीं भुलाया। मैं बात कर रही हूँ साबरी ब्रदर्स जयपुर वालों की। अब आप कहेंगे कि कौन साबरी ब्रदर्स? यही दुखद है कि फिल्मों के अधिकतर शौकीनों को गाने तो बाअदब याद हैं, लेकिन वो अक्सर गाने वाले का नाम भूल जाते हैं। साबरी ब्रदर्स की याद दिलाने के लिए मैं दो फिल्मों का नाम लूंगी, पहला हिना और दूसरा सिर्फ तुम। इन दोनों फिल्मों में जो कव्वाली गाई गई वो इतनी मशहूर हुई कि शायद ही लोग उसे कभी भूल पाएं। ये साबरी ब्रदर्स ही थे जिन्होंने इन कव्वालियों को गाकर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। लेकिन अफसोस कि फिल्म इंडस्ट्री के महज वही दो चार नाम छोड़कर इन कव्वालियों के लाखों करोड़ों प्रशंसकों को इनके सिंगर का अता पता भी नहीं मालूम। और वक्त के साथ साथ हिंदी फिल्मों में कव्वालियां भी कम होने लगीं। फिल्मों के साथ ही देश विदेश में कव्वाली का परचम लहराने वाले देसी नाम की जब बात आती है तो जयपुर वाले साबरी ब्रदर्स पंक्ति में आगे खड़े नजर आते हैं। अगर नाम का सीधा साधा अनुवाद करूं तो फरीद साबरी और अमीन साबरी साबरी ब्रदर्स के नाम को दर्शाते हैं, मगर इनके अब्बा सईद साबरी के बिना ये जोड़ी अधूरी थी। तो साबरी ब्रदर्स का मतलब हुआ सईद साबरी और उनके दोनों बेटे फरीद साबरी और अमीन साबरी। जो जयपुर की कव्वाली परंपरा के माहिर कव्वाल थे। बात करें इनकी तालीम की तो कव्वाली गाना इनका खानदानी पेशा रहा है और इनके नाना, दादा, मामा और वालिद सभी इसी पेशे में थे। अगर आप सोच रहे हैं कि फिल्मों में गाकर साबरी ब्रदर्स ने शोहरत बटोरी तो आप गलत सोच रहे हैं। सच तो ये है कि इनका नाम सुनकर ही इंडस्ट्री के शोमैन राज कपूर साहब ने इन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया था। सभी को ये बात दीगर है कि राज कपूर किस परफेक्शन के साथ काम करते थे, चाहे वो सीन की बात हो या किसी गाने की। ऐसे में साबरी बंधुओं को उनकी फिल्म में गाने का मौका मिलना कोई चांस की बात नहीं थी, ये उनका टैलेंट था। कई पुश्तों से कव्वाली की परंपरा को जिंदा रखने वाले साबरी ब्रदर्स का संघर्ष भी कम नहीं रहा। अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए इन्होंने दूर दूर तक बैलगाड़ी और लोकल बसों में सफर किया, यहाँ तक कि ट्रेन के डिब्बे में टॉयलेट के पास खड़े होकर भी गाया। किसी से कुछ मिला तो ठीक, वरना फकड़ी में ही खुश रहे।
समय के साथ जब स्टेज शोज और दूसरे कई कार्यक्रमों से इन साबरी ब्रदर्स को नाम और शोहरत हासिल हुई तो बॉलीवुड की नज़र इन पर पड़ी। अगर बात करें साबरी बंधुओं के फिल्मी गाने की तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर फिल्म हिना का जिक्र आता है। इसमें जो कव्वाली है, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, इन्हीं का गाया हुआ है और इसे गाकर ये काफ़ी मशहूर और हिट हो गए थे। गौरतलब है कि ये कव्वाली चार्ट बस्टर थी और आज भी ये उतनी ही नहीं है। साबरी बंधुओं को हिना फिल्म में काम कैसे मिला, इसकी एक छोटी मगर बेहद रोचक घटना है। मगर इससे पहले कव्वाली की कहानी थोड़े से शब्दों में जान लेते हैं। गायन के इस कला का रंग सूफियाना है, जिसका इतिहास 700 साल से भी पुराना है। 8वीं सदी में कव्वाली ईरान और दूसरे मुस्लिम देशों में धार्मिक महफिलों में गाई जाती थी। 13वीं शताब्दी के आसपास फारस से चलकर कव्वाली भारत पहुंची और यहाँ के सूफी संतों ने इसे लोकप्रिय बना दिया। लेकिन इसे असली रंग दिया अमीर खुसरो ने। इन्होंने भारतीय संगीत और लोक भाषाओं का कव्वाली के साथ मेल मिलाप कराकर इसे एक लोकप्रिय कला के रूप में स्थापित किया। शुरुआत में ये सिर्फ धार्मिक आयोजनों में गाई जाती थी। दिल को झकझोरने की कुव्वत रखने वाली कव्वाली फिर पीरों की मज़ारों और दरगाहों से निकलकर शहंशाहों के दरबारों से होते हुए ऊंचे घरानों में जा पहुंची और यहाँ से फिल्मों में। से मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या। हिंदी फिल्मों में शुरू से ही कव्वाली ने खूब रंग बिखेरे हैं। फिल्म चाहे पारिवारिक हो या फिर थ्रिलर और सस्पेंस पर आधारित हो, कव्वालियां हर जगह मौजूद थीं। अब हम वापस लौटते हैं और बात करते हैं साबरी ब्रदर्स को हिना फिल्म में काम कैसे मिला। 1991 में आई हिट फिल्म हिना की कव्वाली देर ना हो जाए के लिए राज कपूर पहले पाकिस्तान के मशहूर गायक गुलाम फरीद साबरी और नुसरत फतेह अली खान को लेना चाहते थे, पर उन्होंने इस ऑफर को गंभीरता से नहीं लिया। तब राज कपूर उखड़ गए। फिर उन्होंने तय किया कि भारतीय गायकों से ही ये काम कराएंगे। फिल्म के संगीत निर्देशक रविंद्र जैन ने साबरी बंधुओं के नाम सुझाए। दुर्भाग्यवश फिल्म हिना की शूटिंग के दौरान ही राज कपूर साहब का निधन हो गया, लेकिन वो डायरी में इनका नाम लिख गए थे। फिल्म दोबारा शुरू होती है तो निर्देशन का काम राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर ने संभाला। रणधीर ने एक इंटरव्यू में खुद ये बात बताई थी कि राज कपूर जी अपनी डायरी में साबरी ब्रदर्स से कव्वाली गवाने के लिए लिख गए थे। इसलिए जब फिल्म में कव्वाली का सीक्वेंस आया तो इसे फिल्माने के लिए जयपुर के सईद साबरी और उनके बेटे फरीद और अमीन को बुलाया गया। और जब देर ना हो जाए मार्केट में आया तो इसने इतिहास रच दिया। इसी तरह बोनी कपूर की 1999 में आई फिल्म सिर्फ तुम में इन तीनों ने गाया जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात। सब जानते हैं कि ये कव्वाली किस कदर लोगों की फेवरेट बन गई। साबरी बंधुओं के अनुसार कव्वाली में रूहानियत होती है जो गाने वाले और सुनने वाले को ऊपर वाले से जोड़ती है। और अगर आपने सिर्फ तुम की कव्वाली को ध्यान से सुना होगा तो इनकी बात में कितनी सच्चाई है ज़रूर महसूस किया होगा। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात। फिल्म अभिनेता देवानंद, आमिर खान, सलमान खान और शत्रुघ्न सिन्हा साबरी ब्रदर्स की कव्वालियों के मुरीद थे और कई बार उन्हें निजी रूप से सुनने के लिए भी बुलाया करते थे। वाले नीम पैसों कागा बोले का शहर बसे परदेसिया। साल 1997 में एक फिल्म आई थी परदेस। इसमें एक कव्वाली नहीं होना था, बहुत पसंद की गई। आप इस गाने में साबरी बंधुओं को गाते हुए भी देख सकते हैं। मुझे एक और फिल्म का नाम याद आ रहा है, ये दिल आशिकाना। इसमें एक गाना है अल्लाह अल्लाह। ये भी इन्हीं का गाया हुआ है। साबरी ब्रदर्स ने फिल्म इंडस्ट्री में सोलो परफॉर्मेंस के अलावा लता मंगेशकर सहित कई बड़े गायकों के साथ भी जुगलबंदी की है। कव्वाली का प्रयोग फिल्मों में एक तरीके से स्टोरी टेलर के रूप में किया गया। जैसे फिल्म सिर्फ तुम में आपने गौर किया होगा कि जब जिंदा रहने के लिए गाना बजता है तो फिल्म की स्क्रिप्ट काफी तेजी से भागती है।
पूरी फिल्म में हीरो हीरोइन नहीं मिल पाते, मगर इस गाने के दौरान हीरोइन तेजी से भागती दौड़ती दिखाई देती है और आखिर में हीरो को रेलवे स्टेशन पर ढूंढ लेती है। इसी तरह फिल्म परदेस में कव्वाली के दौरान ही इसका क्लाइमैक्स दिखाया गया है, जिसमें नायिका सब कुछ पीछे छोड़कर नायक से मिल जाती है और फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। फिल्म बरसात की एक रात में भी साबरी बंधुओं ने गाना गाया। वादा करके सजन नहीं आया, मिलने वाली रात एक और बड़ा ही खूबसूरत नगमा इन्हीं के द्वारा गाया गया जो फिल्म इंडियन बाबू में है, जिसके बोल हैं जा रहे हो लौट के आना। जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, जा रहे। ऐसे ही फिल्म गुनाह में इनका गाया रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे बेहतरीन पेशकश है, जिसे YouTube पर मिलियंस टाइम सुना जा चुका है। रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, वो हमें। ये फिल्मी कव्वालियां दुनिया जहान में मकबूल हुई क्योंकि ना सिर्फ इनमें रूहानियत है, बल्कि साबरी बंधुओं की जज्बात से भरी जबरदस्त आवाज का जादू है जो लोगों के सर चढ़कर बोलता है। सांस आती है, सांस जाती है। अगर इनकी नॉन फिल्मी परफॉर्मेंस पर नजर डाली जाए तो साबरी ब्रदर्स के तराशे हुए बेहतरीन नमूने आपको मिलेंगे, जैसे वही फिर हमें याद आने लगे, वही फिर हमें याद आने लगे हैं, जिन्हें भूल और हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए जैसी सैकड़ों कव्वालियां हैं जो सुनने के बाद ताउम्र याद रहने वाली हैं। लेकिन साल 2021 में दुनिया के बेहतरीन कव्वालों में शुमार साबरी ब्रदर्स की जोड़ी टूट गई जब सईद साबरी के बड़े बेटे फरीद साबरी का निमोनिया की वजह से निधन हो गया। फिर इसके 2 महीने बाद ही सईद साबरी भी चल बसे। साबरी ब्रदर्स की जोड़ी में अब सिर्फ अमीन साबरी बचे हैं जो अपने वालिद की विरासत को संभाले हुए हैं और इस नेक काम में अब उनके बेटे भी साथ दे रहे हैं। जैसे जल बिन मीन तरपत है, तो गति भई है हमारी। नाथ मेरे कहा बिगड़े गो जाए गिलाज तिहारी हो। रिमिक्स के जमाने में कुछ कव्वाली ग्रुप तेजी से उभरे हैं जो खुद को साबरी ब्रदर्स नाम से प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल सुनने वाले रियल और फेक में अंतर को अच्छी तरह से समझते हैं। भले ही कव्वाली में उर्दू शब्दों की भरमार होती हो, कव्वालों की वेशभूषा भी मुस्लिम हो, मगर बिना कोई शक गीत संगीत की ये अनोखी विधा हमारी भारतीय संस्कृति में रच बस गई है। भले ही बॉलीवुड में इसका चलन अब ना के बराबर रह गया है, मगर ये कभी खत्म नहीं हो सकती। बदलाव और आधुनिकता की अंधी दौड़ में कव्वाली आज भी अपने मौलिक रूप में हमारे बीच मौजूद है, जो फख्र की बात है। और जब जब सूफी गीतों की शक्ल में कव्वाली का जिक्र होगा, साबरी ब्रदर्स हमेशा याद किए जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये पेशकश मुझे बताना ना भूलें। साबरी ब्रदर्स का कौन सा गाना या कव्वाली आपको बेहद पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही फिल्मी किस्से विद आरजे कंगना को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।